जिला कलेक्टर सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय समिति डीएलसी दरों के निर्धारण एवं समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुष्कर विधायक एवं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश दिए। डीएलसी दरों का निर्धारण करते समय किसानों, काश्तकारों, आमजन एवं सभी वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी वर्ग पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़े। बैठक में मंत्री रावत ने कहा कि हाल ही में उनकी विधानसभा क्षेत्र के कई किसान एवं काश्तकार उनसे मिले थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में डीएलसी दरों में काफी असमानता देखने को मिल रही है। कहीं दरें आवश्यकता से अधिक है तो कहीं अपेक्षाकृत कम है, जिससे लोगों को जमीन की खरीद फरोख्त, पंजीयन एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डीएलसी दरों का निर्धारण पूरी पारदर्शिता, वस्तु स्थिति और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। दरें ऐसी हो जो वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप होने के साथ साथ किसानों एवं आम नागरिकों के हितों की भी रक्षा करे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सुरेश सिंह रावत ने मानसून की स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर आना सागर झील के जल स्तर का नियंत्रित तरीके से प्रबंधन किया है ताकि भारी वर्षा की स्थिति में शहर में जलभराव की समस्या को कम किया जा सके। देखिए, डीएलसी रेट की जो उसके समीक्षा के निर्धारण की बैठक तय थी, यहाँ के विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे को भी इन्फॉर्म किया गया। मैं भी इस मीटिंग के अंदर मेरी विधानसभा की जो प्रमुख समस्याएं थी प्लस अजमेर जिले के काश्तकार और आमजन लोग मेरे से मिले थे कि भाई हमारी व्यवहारिक समस्या उसका समाधान हो। अभी मैंने जिला कलेक्टर महोदय को और संबंधित अधिकारियों को उनकी जो समस्या थी उनसे अवगत करा दिया है। और हमारी सरकार का भी उद्देश्य यही है कि सब जगह एक रूपता रहे। कई जगह डीएलसी रेट अधिक है, कई जगह कम है, तो सब में समानता रहे। और क्योंकि गाँव के अंदर किसान है, एक दूसरे की जमीन खरीदते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो उन पर भी आर्थिक रूप से ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए हम सभी पक्षों को और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। सर, वर्तमान में जिस लग रहा है, क्या लगता है सर? देखिए, निश्चित रूप से इस बार मानसून पहले ही हमें बता दिया गया कि मानसून कमजोर रहेगा, तो हमारी पहले से तैयारियां थी। लेकिन अभी मौसम विभाग ने कहा है कि 21 तारीख से वापस मानसून सक्रिय होगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि इंद्र देवता राजस्थान पर मेहरबान होंगे और हमारे जलाशय पुनः पिछली बार की तरह भरेंगे। जहाँ आस है वहाँ वास है, उम्मीद हमें रखनी चाहिए। एक तरफ तो झील संरक्षण योजना शुरू की हुई है, करोड़ों रुपए पानी की तरह भरे गए हैं सरकार को। वहीं आना सागर की होती दुर्दशा, मरती मछलियाँ, पानी का लेवल उसका कम कर दिया गया। क्या इसको लेकर सरकार कुछ कर रही है या आप? देखिए, निश्चित रूप से हमें दोनों पक्षों को देखना होगा, क्योंकि बरसात के समय जब बारिश आ जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी भयावह मंजर जहाँ 3 लोगों की जान पे आफत बनाई थी। तो अगर हम आना सागर का पानी लेवल कम नहीं करेंगे तो मानसून चल रहा है, अत्यधिक बारिश आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, तो वो ज़्यादा दिक्कत देगी। लेकिन सर, इसमें ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि आना सागर एक विकल्प क्यों? देखिए, निश्चित रूप से ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बने, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी भी हमारे फ्लड के अंदर पैसा आया था, उसके अंदर हम योजना बना रहे हैं, चाहे कितना ही पैसा लग जाए, अजमेर को हम इस समस्या से निजात दिला के रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले मोरसागर जो डैम आपका तैयार किया जा रहा है, उसको लेके ग्रामीणों का यहाँ पे विरोध देखने को मिला। देखिए, निश्चित रूप से कुछ समस्या उनकी वाजिब है कि क्योंकि वहाँ पे बाजार दर बहुत है, डीएलसी रेट कम है, उनको मुआवजे की भी समस्या है, उनके घर भी जा रहे हैं। पर उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आप चिंता ना करें, सरकार उनके साथ है, किसी के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। अगर उनका एक्विजिशन में घर आ रहा है तो हम वैसे ही उनको घर बना के देंगे, हम उनको मुआवजा भी देंगे, अलग से हम कॉलोनी बसाएंगे और जो उनकी भूमि है उसका उचित उनको मुआवजा मिले, इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। किसी का भी अहित ना हो, किसी को भी हमारी सरकार बेगरत नहीं करेगी। सरकार का उद्देश्य यही है, जन कल्याण की अगर सरकार होती भी वही है कि लोगों को रोजगार दे, लोगों के घर बसाए, लोगों की सुविधा का ध्यान रखे। हमारी भजन लाल जी की सरकार है, उनकी सर्व सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनकी मंशा के अनुसार ही हम आगे काम करें।